उदय प्रकाश की एक रचना है, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। तो चाहे तुम बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, एसपी वाले हो, बीएसपी वाले हो या किसी पार्टी वाले ना भी हो, लेकिन अगर आज कोई संगठन शिक्षा व्यवस्था, सरकारी प्रोपेगेंडा, उसकी कमियों, खामियों और सो कॉल्ड लीगल करप्शन पर आवाज उठा रहा है तो दिक्कत क्या है? बस इतनी बात बता दो, दिक्कत क्या है? दरअसल आदमी की फितरत होती है और बचना चाहता है कि पता नहीं सीजेपी भी बीजेपी वाले या कांग्रेस या कोई पार्टी ना बन जाए। तो जो बनना है बनने दो, सब कुछ बनने दो। ये वर्स्ट से वर्स्ट पार्टी बन सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही शिक्षा सिर्फ अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या प्रशासक बनाती हो, बल्कि सबसे पहले एक बेहतर इंसान और विचारशील नागरिक बनाती है। चाहे तुम किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, लेकिन सही कर्म, सही सोच की विचारधारा का समर्थन तो करते होगे ना। और लोग खूब बोलते हैं, मुझे भी, आपको भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको बोलते, खूब बोलते, और कल दिन भी ये बोलेंगे कि बोला था ना मैंने, कुछ नहीं होने वाला है। और इनकी बात सही हो गई, और सामान्यतः कभी कभी सही भी हो जाती है और होती भी है सामान्यतः। तो ये खुद को सबसे बड़ा सैफोलॉजिस्ट समझते हैं, सैफोलॉजिस्ट सबसे बड़ा। दरअसल इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। और ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व सबसे बड़ा अव्वल दर्जे का हरामी भी होता है। कुछ नहीं होने वाला है, मैं मानता हूं कुछ नहीं होने वाला है, कल ये भी सरकार या विपक्ष से मिल जाएगी, मिलने दो। लेकिन एक बात बताओ, मत करो तुम किसी पे भरोसा, लेकिन एक बात बताओ कि मुद्दे के व्यक्ति का साथ मत दो, लेकिन मुद्दे का साथ तो दे सकते हो ना। और यही मैं अक्सर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या व्यक्तिगत तौर पे जब जिससे भी मिलता हूँ, कोई इस तरह की नकारात्मक बात करता है तो मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा किसी भी देश की तरक्की, प्रगति का भविष्य की जड़ होती है। और सोचना योग्य, मेहनती, ईमानदार युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तो नुकसान किसी एक अभ्यर्थी का नहीं होगा, ये विचार करना पूरे भारत का होगा। ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं में देखा गया कि योग्य उम्मीदवार बाहर और अयोग्य अंदर। और फिर सभी अभ्यर्थी ने 12 जून को मिलकर इको गार्डन लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। आपने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाना, वहां पर आप प्रत्यक्ष उसका दर्शी भी होंगे। तो एक बात बताओ, प्रोटेस्ट को क्या किया शासन और प्रशासन ने? एक दिन में खत्म कर दिया। तो और अपना राग अलापने लगती है इनके प्रशासन और शासन की व्यवस्था। इनके पास कुछ कॉमन शब्दावली है, शब्द है, पारदर्शिता, निष्पक्षता, गोपनीयता, शुचिता, अनुशासनहीनता इत्यादि। कुछ भी वो इनके पास हर चीज के लिए 4 या 5 शब्द होते हैं, और उनके आधार पर व्यापक और सुनियोजित धांधली को शासन और प्रशासन मिलकर बचा लेती है। और फिर यही अयोग्य, छपरी और तथाकथित नचनिया और असामाजिक तत्व को नौकरी मिल जाती है, और उसके साथ गुणी और मेहनती अभ्यर्थियों की मिलावट कर दी जाती है, जिससे कोई शक, शंका, संशय ना हो। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए कभी मत खड़ा होना और ना ही उनके मुंह में आना, लेकिन सही मुद्दे के लिए हमेशा खड़े रहो स्पष्टता के साथ। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, मिलते हैं और जंतर मंतर कल यानी 4 जुलाई को। जय हिंद।